बेजाद शाह जो होता है वो भी बहन की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और रिश्ता देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन पारस के इनकार पर बेजाद शाह और परेशान हो जाता है। लेकिन बेजाद शाह की परेशानी जल्दी हल हो जाती है जब घटिया हरकत करता है आफताब। आफताब पारस के रूम में घुस आता है और आकर उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है, उसे बैड टच करने की कोशिश करता है, गलत नज़रों से देखता है और पारस से बदला लेना चाहता है कि पारस की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उसने उसके रिश्ते से इनकार किया। पारस से कहता है कि मामू जान मान चुके थे और रिश्ते से इनकार करने का अंजाम तुम जानती हो पारस। पारस जो होती है वो तो चौंक और सहम जाती है और पारस ऊंचा ऊंचा शोर करने लगती है। अब जो होता है आफताब वो कहता है कि क्या हो गया पारस, मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम चाहो तो अभी भी ठीक कर सकती हो। पारस बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और जवार भी वहीं पर आया होता है बेजाद शाह से मिलने के लिए। कुछ दिन हो गए होते हैं, वो मिला नहीं होता, बेजाद शाह ने उसे बुलाया होता है। जवार जब शोर सुनता है तो उसे तो बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है पारस की। वो भाग कर पारस के रूम की तरफ जाता है और बेजाद शाह भी पीछे पीछे चला जाता है। उसे भी अब लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि पारस के रूम में क्यों जा रहा है जवार। तो जवार जैसे ही पारस के रूम में दाखिल होता है तो अब जो होता है आफताब वो तो पारस को पकड़कर उसे उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जवार उसे कहता है कि रुक जाओ वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तो वो जवार से कहता है कि तुम भी वापस चले जाओ यहीं से, ये हमारा अपना मामला है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यही बातें कर रहे होते हैं कि जवार आगे बढ़ता है और वो धक्का देता है आफताब को। आफताब पीछे जा गिरता है और पारस को वो कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो सारा कुछ ये जो होता है बेजाद शाह पीछे से आ रहा होता है, वो सारा कुछ देख लेता है कि जवार कैसे प्रोटेक्ट करता है पारस को और कैसे धक्का देता है उस जानवर नुमा इंसान आफताब को। अब जो होता है जवार को गले लगा लेता है बेजाद शाह और उसे कहता है कि रियल में वाकई ही तुम तो रियल हीरो और मेरे बेटे हो। अब जो होता है बेजाद शाह वो उठाता है आफताब को, उसे दो तीन लगाता है और बहुत ज़्यादा उसे बातें सुनाता है और उसे धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। उसे कहता है कि दोबारा मेरी बेटी के इधर उधर भी भटकने की कोशिश की तो तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम अपने आईने में शक्ल पहचाना भूल जाओगे। आज इसलिए छोड़ा है कि मेरी बहन के बेटे हो। अब जो होता है बेजाद शाह वो तो जवार को ही अपना दामाद बनाने के चक्कर में हो जाता है। बेजाद शाह बहुत ज़्यादा अब जवार के क्लोज हो जाता है, हर मशवरा भी जवार से लेता है और जवार से कहता है कि तुम यहाँ पर रहो और तुम वाकई ही मुहाफिज हो पारस के और तुम ही प्रोटेक्ट कर सकते हो पारस को, तो दोबारा ज्वाइन कर लो ये जॉब। जवाब दोबारा जॉब ज्वाइन कर लेता है। लास्ट में क्या होता है कि जो बेजाद शाह होता है वो तो ऑफ़र कर देता है जवार शाह को पारस के रिश्ते की और पारस से पूछता है, पारस भी खामोश हो जाती है क्योंकि वो भी अब जवार को पसंद करने लगी है।